दोस्तों, आज हमारे बीच हैं उमेश पटेल जी, जो कि शोषित समाज दल से लोकसभा के प्रत्याशी रहे थे। इन्होंने अपना नामांकन किया था, लेकिन किसी कारणवश इनका नामांकन रद्द हो गया। तो सबसे पहले हम इनसे इनकी पार्टी के बारे में जानते हैं कि सर थोड़ा बताइए कि आपकी पार्टी कब बनी, इसके संस्थापक कौन थे और क्या विचारधारा है आपकी पार्टी की। मैं उमेश पटेल शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा कानपुर, वो जो है से इस देश में सबसे पहले बैकवर्ड राजनीति के, गरीबों के राजनीति की शुरुआत किया सोशलिस्ट पार्टी से, और उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री के पद पर थे और बजट मुनाफे में गया। लेकिन वो पूंजीवादी जब व्यक्ति हावी हो गया सोशलिस्ट पार्टी पर, उन्होंने बगावत करके शोषित समाज दल के गठन किए 7 अगस्त 1972 में, और बिहार के शहीद जगदेव बाबू उनके साथ दिए। ये दोनों आदमी मिलके भारत के अंदर निछक्का शोषितों का राजनीतिक दल का गठन किए, और उस समय से लड़ाई देश के अंदर 90% शोषितों के लिए शुरू किए। सबसे पहले क्षति हो गया 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू के कुर्था के ब्लॉक में शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस ने हत्या कर दिया। हत्या करने से जगदेव बाबू का मान लीजिए आंदोलन का बहुत बड़ा क्षति हुआ, संगठन को बहुत क्षति हुआ, जो आज तक भरपाई नहीं कर सका। और आज तक हमारा जो दल है 90% किसान मजदूरों का पक्ष नहीं छोड़ा है। भले मजदूर किसान पूंजीपति के पक्ष में खड़ा हो जाते हैं, लेकिन ये दल का जो है ईमानदारी और बहादुरी है जो आज तक ये अपने कमेरे समाज के पक्ष ले रहा है। और इसी रास्ते पर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और एक दिन आएगा जो तमाम शोषित दुश्मन की तरफ से मोह भंग जब होगा तो इस दल के अंदर आ जाएगा और उसकी आज़ादी मिल जाएगा। तो सर, आप इस पार्टी से कब जुड़े आप? हम इस पार्टी से 91 से जुड़े, और हमारा प्रेरणा स्रोत है जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एस चौधरी। वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने हमको बताया कि गलत रास्ते पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सही रास्ते पर राजनीति करने से एक दिन मंजिल मिल जाएगा। जब रास्ता गलत हो, उन्होंने उदाहरण दिया, अगर आपको दिल्ली जाना है तो कलकत्ता जाने वाला ट्रेन पकड़ लीजिए, कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने वाला ट्रेन पकड़ना चाहिए। तो उन्होंने प्रेरणा दिए, इस देश में राजनीतिक दल केवल शोषित समाज दल है, बाकी राजनीतिक गुट है, और गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा है, और एक ही चट्टा बट्टा का वो राह कर रही हैं। सारे के सारे लोग पूंजीपति के बीच के जो अंतर विरोध है उसी का लाभ लेके अलग अलग दल बनाते हैं, और सबको सिद्धांत एक ही है। तो हम जो हैं शोषित समाज दल शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए संकल्पित है। दूसरा तमाम दल जो है इन देश के कमेरों लोगों को शोषण करने के लिए संकल्पित है। तो सर, इस बार जब आपने लोकसभा का नामांकन बेगूसराय से किया था, तो किस कारण से आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, या उसका क्या कारण था? पिछले दिनों हमारे शोषित समाज दल में एक आदमी को निष्कासित किया गया था। अखिलेश कुमार पटना है, वो ठेकेदार थे। उन्होंने पैसे के बल पर एक गुट बना लिया, विरोधी गुट, और उन्होंने चुनाव आयोग के बीच लिख दिया कि हम शोषित समाज दल हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग ने वो विवादित श्रेणी में डाल दिया। हमारा जो सिंबल था दल के वो निरस्त हो गया, इसलिए मेरा नामांकन रद्द हो गया। तो आप इस बार लोकसभा निर्दलीय भी नहीं लड़ रहे हैं? ना, निर्दलीय हम इसलिए नहीं रहेंगे जो हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम शपथ दिए थे शोषित समाज दल के रूप में, तो हम निर्दलीय के रूप में क्यों लड़ेंगे? हमारा गलत संदेश चला जाएगा जी। और इसलिए वोटर के विश्वास जीतने के लिए हम परिवर्तन की दिशा में जो है इस लोकसभा में जो गिरिराज सिंह धोखे से जीत गया पिछले बार, इसको सिमरिया पार कर देना है। जी जी।
और सर क्या लग रहा है इस बार लोकसभा का क्या माहौल है यहाँ पे इस बेगूसराय में? बार लोकसभा पूरे देश में परिवर्तन के मूड में मतदाता हैं और इस दिशा में ही पोल हो रहा है, आगे भी होगा। जी, तो बेगूसराय से क्या लग रहा है आपको किसकी बेगूसराय चांस में ज़्यादा? परिवर्तन हो जाएगा। हम्म, परिवर्तनकारी ताकत संगठित हो गया है, परिवर्तित हो जाएगा। जी जी जी। और सर जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं कि अगर वो शासन में आते हैं तो जाति जनगणना करेंगे और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपकी कोई राय है तो आप कह सकते हैं। देखिए, जाति जनगणना, आरक्षण, ये सारे काम जो है टेम्परोरी है, ये अनंत तक चलने वाला चीज नहीं है। और ऐसे टेम्परोरी एजेंडा पर अमल नहीं करनी चाहिए। एजेंडा तो है दाम बांधो काम दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। हमारे देश की नागरिक को सभी को काम चाहिए जी। और काम के एवज में दाम चाहिए। महंगाई पर रोक रहनी चाहिए क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन दिलवाए थे लड़के, वो कोई सदा सब दिन चलने की चीज नहीं है, 10 साल के लिए हुआ था। लेकिन ये बेईमान लोग उसको लागू नहीं किया और उसको बढ़ाते चला गया। तो बढ़ाते चला गया और वो एक तरह के एक विवादित एजेंडा बन गया। जी। और ऐसे हालात पैदा हो गया भारत के अंदर, जिन जातियों के खिलाफ आरक्षण दिया गया उन जातियों को भी आरक्षण दे दिया गया, सवर्ण को भी। तो फिर आरक्षण का क्या महत्व रहा? आरक्षण तो कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक बराबरी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए रिजर्वेशन दिया गया। और जो सामाजिक अन्यायी के श्रेणी में जो जात थे उनका भी आरक्षण दे दिया गया। तो आरक्षण के सीमा बढ़ाने या घटाने क्या है? जितने भी जॉब है सरकारी वो खत्म हो रहा है, प्राइवेटेशन हो गया, आरक्षण बढ़ा के भी क्या करेंगे? जी। आरक्षण जब जॉब ही नहीं रहेगा तो आरक्षण बढ़ने से क्या फायदा है? इसलिए जॉब चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है से सुरक्षा चाहिए, और प्राइवेट जो निजी का पूंजी है उसका जो हावी हो गया है, पार्लियामेंट पर हावी हो गया, समाज पर हावी हो गया, उसको निरस्त करना चाहिए। वो समस्या का निदान नहीं है। और सर यहाँ पे एक ये भी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग वोट जो है वो ऊपर देखकर देखते हैं कि ऊपर मोदी जी हैं, तो यहाँ पर हम लोकल कैंडिडेट को नहीं देखते हैं कि वो कैसा है नहीं है, हम सीधा ऊपर देख करके वोट करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो लोग कहते हैं हम ऊपर देखते हैं, वो राजनीतिकरण उनका नहीं हुआ है, वो गंवार वोटर है। और मालिक जब गंवार होगा तो गंवार लोग चुना जाएगा। हम जब मोदी के नाम पर हम टट्टी थोड़ी खा लेंगे। हम जो यहाँ कैंडिडेट हैं उसको देखेंगे ना, जो हमारा अच्छा है कि बुरा है, या पिछले दिनों 5 साल हमारा प्रतिनिधित्व कर सका कि नहीं कर सका। इसलिए व्यक्ति के नाम पर वोट देना ये गलत बात है। लोकतंत्र में है जो जनप्रतिनिधि अच्छे चुनेंगे तो वो अच्छा प्रधानमंत्री चुन लेगा। इसके लिए हम किसी व्यक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट करना ये अपराध है। और इस देश के दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो जो है अलौकिक चीज को स्थापित कर रहा है, अंधविश्वास को फैला रहा है। और वो कहता है राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, जय हनुमान की। वो तो कोई चीज उसकी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतदाता का है। कभी मतदाता की जय नहीं बोलता है, वो अलौकिक चीज को बोलता है और उससे दुनिया के लोग हंसता है। भारत के प्रधानमंत्री जो धर्मनिरपेक्षता है उसको धज्जी उड़ा दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बोरा जाएंगे तो देश के क्या हाल होगा? देश के बुरा हाल हो जाएगा। और हमारा देश के जो है बीजेपी के शासन में रुपये का मूल्यन काफ़ी तेजी से हो गया। हमारा जो है $1 के समान 83 रुपया हो गया। तो क्या इसी से तो लोग देखता है इसकी औकात क्या है? औकात इसका घट रहा है, लेकिन ये बोल रहा है हम औकात बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? झूठ बोल रहा है। झूठ लूट की सरकार चल रही है, इसको ठीक करना जरूरी है। और सर बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति करती है, इन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया। तो इस पे आप क्या कहते हैं? अरे तो परिवारवाद तो कांग्रेस परिवारवाद कर रहा है, बीजेपी क्या कर रहा है? ये रामविलास के बेटा परिवारवाद नहीं है, सीपी ठाकुर के बेटा संसद है वो परिवारवाद नहीं है, राजनाथ ठाकुर के बेटा एमएलए या एमपी में टिकट मिलता है वो परिवारवाद नहीं है। ये झूठ बोलता है, परिवारवाद नहीं है। इसके अंदर भी तो परिवारवाद है जी। हैं? ढेरों लोग आइए तो अपराध और परिवार देश भेज जाने दे दिया सुरक्षित नरेंद्र मोदी। और अति इसको कारोबारी विजय माल्या, ये सारे के सारे देश के बैंक को लूट के चला गया। आज बैंक में पैसा नहीं है। हम तो देखे
लाखों बैंक में 40 आदमी को बैंक घुरा दिया, कहा आपको पैसे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये हालात है देश के अंदर। तो सर इस बार बेगूसराय में क्या क्या मुद्दा लग रहा है आपको कि जो ज़मीनी मुद्दा है जो होना चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए, और अगर कोई सांसद बनते हैं यहाँ से तो उनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए? देखिए, बिहार में बेगूसराय ही एक औद्योगिक जिला है और बड़ा बड़ा उद्योग यहाँ लगा हुआ है। यहाँ बड़ा पूंजी भी लगा हुआ है, पब्लिक सेक्टर के फैक्ट्री भी है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, एनटीपीसी है। इन फैक्ट्रियों के अंदर जो ठेकेदारों द्वारा, कंपनियों द्वारा जो सरकारी फंड के जो लूट होता है और निजी जो सेना है, जो गैंगस्टर हैं, रंगदार हैं, मजदूर को वाजिब हक नहीं मिलता है। और विकास में जो मजदूर के हिस्से में जो पूंजी है, ये पूंजी भी लूट लेता है। ये दुर्भाग्य है। जो आगे के जो संसद हैं, इस पर जो है से मजदूरों का उचित मजदूरी के लिए काम करना चाहिए और अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। और अपराध पर नियंत्रण तभी होगा जितना प्राइवेट जो सेना है उसके पास जो हथियार है, जो गैंग चलाते हैं, उसको पुलिस को एक मुश्त जो है सबको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। तभी आपका विकास सही दिशा में चलेगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। चलिए, आपको भी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।